यही कांग्रेस ने किया, अपना परिवारवाद को आगे बढ़ाया, वो लोग नेता बने, बाकी जाए भाड़ में। यही बीजेपी के अंदर भी नफरत की है। तो अनिश महोदया, HR टीवी के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि केजरीवाल, जिनको केजू कहा गया, ये रेवड़ी बांटने में जनता को घूस, अप्रत्यक्ष रूप से घूस, क्योंकि जो रेवड़ी, जो मुफ्त की रेवड़ी है, ये जनता के टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता की गहरी कमाई की पैसा है, जो ये बांटना चाहते हैं। आज इन्होंने DTDCC, जिनको ये फायदा पहुंचाना चाहिए था, करोड़ों करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। उनके ड्राइवर, उनकी खलासी सब जो है आंदोलनरत हैं, उनको 6 महीना से सैलरी नहीं दिया गया। DTDC के अंदर जो इनको कमांडो, इन्होंने जो पुलिस रखा, सिविलियन पुलिस रखा, उनको 6 महीना से सैलरी नहीं दिया, उनको बाहर निकाल दिया। अब चुनाव आ गया है तो उनको 10 करें कि 10,000 हम उनको जो है भर्ती देंगे और वो चुनाव प्रचार कराएंगे उनसे। और ये जो रेवड़ी बांटने का, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये जो रेवड़ी बांटने का है, ये जनता को इनडायरेक्टली घूस दे रहे। तो क्या ये घूस या भ्रष्टाचार के तरीके से लोकतंत्र चलेगा? ये लोकतंत्र का मजाक है। जिस तरह से केजरीवाल ने जो है लोकपाल लाने की बात किया, लेकिन जोगपाल बना दिया, शराब बेचा और दुनिया भर के 1 2 3 4 नहीं, जितने भी परियोजना सब में दाग लगा दिया। और ये फिर कहते हैं मैं जनता का हूं। इस बात का जनता का हूं? महिलाओं को आपने फ्री दिया, तो आपने जो है एक महिला को फ्री बस में 1 टिकट जो है 5 रुपए का किया, लेकिन 10 टिकट चोरी किया, आपने भ्रष्टाचार किया, उसकी भी जांच होने वाली है। तो आप जो है तरह तरह का आप हथकंडा वही अपना रहे हैं, जिसमें आपको जो है शीश महल बन सके, आपको सिक्योरिटी मिल सके, आपको दुनिया भर की गाड़ी और सुविधाएं मिल सके, आपके परिवार को विदेश विदेश घूमने के लिए खूब पैसा हो और मौज मस्ती अय्याशियां करें। यही कांग्रेस ने किया, अपना परिवारवाद को आगे बढ़ाया, वो लोग नेता बने, बाकी जाए भाड़ में। यही बीजेपी के अंदर भी नफरत की है। तो आप दिल्ली में देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ना अब झाड़ू चलेगा, ना कमल चलेगा, नहीं अब यहाँ पे पंजा चलेगा। ये सबसे जनता त्रस्त हो गई है। दिल्ली के अंदर जितनी भी जनता है, इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे लोग हैं, इनके बहकावे में आ गए थे कि हमें जो लोकपाल मिलेगा, हम भ्रष्टाचार से खत्म होगा, शीला जीत जेल जाएगी और ये होगा। फिर उन्हीं के साथ मिलकर के, उन्हीं के साथ साठगांठ कर करके इन लोगों ने राज किया है, लूटा है। और यही वजह है कि तमाम आम आदमी पार्टी के नेता को जेल जाना पड़ा और जितने भी क्रिमिनल नेता थे, अच्छे नेता थे, वो आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और बहुत सारे बीजेपी अन्य जगह गया। लेकिन मैं दल बदलू के खिलाफ हूं। जो इधर से उधर जाता है उनको भी जनता को जो है जवाब देनी चाहिए। और इसके लिए एक मानवीय मूल्यों पर जो मानवता को ला सके, जो प्यार कर सके, जो दिल्ली को विकास कर सके, जो जमुना का विकास कर सके, जो दिल्ली को लोटियन जोन बना सके, जो दिल्ली के नौजवानों को रोजगार दे सके, महंगाई पे अंकुश लगा सके, जमाखोरी पे अंकुश लगा सके और उसके बाद दिल्ली का विकास और सुंदर विकास कर सके। तीनों शिफ्ट में रात दिन जो है दिल्ली जगमगाता रहे, शंघाई, टोक्यो और बीजिंग और न्यूयॉर्क की तरह, पेरिस की तरह। तो ऐसा करने के लिए अब एक पार्टी आई है मानवीय मूल्यों का, वो है अहरा नेशनल पार्टी, जो दिल्ली के 70 विधानसभा पे महिलाओं को, जो घर में बुर्के में रहती है, घूंघट में रहती है, डरी सामी है, लेकिन वही घर को संभालती है, सुंदर करती है और बच्चों को, अपने सास ससुर को, अपने पति को प्यार देती है। 100 रुपया में 50 रुपया खर्च करती है, 50 रुपया बचाती है। वही महिलाएं सब अब अहरा नेशनल पार्टी के बैनर तले आ कर करके दिल्ली के विधानसभा में गद्दी संभालेंगी, राज करेंगी। दिल्ली के अंदर सारी व्यवस्था महिलाओं के हाथ में होगी, चाहे पुलिस हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे हमारा मोहल्ला हो, चाहे RW हो, सब जगह महिला का राज होगा। देखते हैं पुरुष किस तरह से हमारे ऊपर दमन करता है, देखते हैं किस तरह से महिलाओं के ऊपर जो व्यभिचार होता है, उसका किडनैपिंग होता है, जो हमारे घर को तोड़ता है, शराब परोस कर करके हमारे मर्दों को बर्बाद करता है।
कैसे करता है। यही सब करने के लिए, इसको रोकने के लिए महिला 70 महिला दिल्ली के अंदर लड़ेगी। और ये केजू हो चाहे कोई और हो, सब हवा में हवाई जो ये बात कर रहे हैं ये जाएंगे। हमने इनसे चैलेंज किया था कि अगर आप सच्चे हो तो आप एफिडेविट दो, हमें लिखित दो, जो एजेंडा है उसको एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट से करो। 1000 रुपए के स्टैंप पेपर पे ये सब खामोश हो गए, चुप हो गए, क्योंकि वो नहीं करना चाहते। अहरा नेशनल पार्टी शपथ देने जा रही है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे चल संपत्ति जब्त होगा, हमारी जो है सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी निरस्त होगी और यहां दल बदलुओं का कोई गुंजाइश नहीं है। कोई आता है अगर जाएगा तो वो दोबारा नहीं आ सकता। तो इस तरह से हम महिलाओं को, खास करके जो 22 साल के और 23 साल 24-25 साल की जो लड़कियां हैं, जो यूथ हैं, हम उनको ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो आने वाले नए जनरेशन को हम मुख्य धारा में ला करके दिल्ली को खुशहाल बनाएंगे, ताकि भारत जो है अच्छा और सबल बन सके और विश्व गुरु बन सके, सोने की चिड़िया बन सके। तो इसलिए आप केजरीवाल की बात ना करें, आप हमारे सामने मोदी की बात ना करें, हमारे सामने जो है राहुल की बात नहीं करें। ये सब परिवारवाद हैं, ये सब अपने जो है रोटी सेकने में लगे हैं। तो केजरीवाल चूंकि सत्ता में है इसलिए आप उसकी बात कर रहे हैं। वो जो है 625 करोड़ विज्ञापन का पैसा, जनता का पैसा खर्च कर रही है, रेवड़ी बांट करके हमें खरीदना चाहती है, हमें घूस देना चाहती है, खुद भ्रष्टाचार करती है, फिर कहती है कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। ये भ्रष्टाचारी लोग तो अब हम समझ गए हैं, जान गए हैं, हर जनता समझ गई है। और ये तमाम भ्रष्टाचारी जो रेवड़ी बांटने वाले लोग हैं, जो मुफ्त में जो है जनता का पैसा का इधर से उधर करने वाले हैं, इनको सबक सिखाने के लिए हम सब तैयार हैं। एक बात बताइए, क्या दिल्ली के अंदर केजरीवाल के आंधी चलते हैं, कैसे टिकेंगे केजरीवाल के आंधी के सामने? ये 12 साल आंधी पहले जब चल रही थी, 3 बार शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने गलत किया, हमने उसको जवाब दिया। इन्होंने जो लोकपाल के लिए आए थे, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, सब मिलकर जनता का जन आंदोलन, ये खुद कहते हैं कि हम लोग तो जन आंदोलन धरना प्रदर्शन वाले लोग हैं, हम तो जो है सुख सुविधा भोगी नहीं है, हम तो सड़कों पे घूमने वाले हैं, हम तो मोहल्ले में घूमने वाले हैं, हम तो सड़कों और पेड़ पौधे और जो है फुटपाथ पे सोने वाले हैं। तो फिर इनको शीश महल क्यों चाहा? इन्होंने सारी जो है गाड़ियां और सिक्योरिटी और जेट सिक्योरिटी में क्यों घूम रहे, बड़े बड़े बंगलों में क्यों घूम रहे, अहम क्यों हो गया, जनता से दूर क्यों हो गए? और जनता से 12 साल में इन्होंने जो है कौन सा दरबार लगाया, कौन सा जनता की बात सुनी, किसका सुना? अब ये कह रहे हैं कि मैं जनता से संवाद करूंगा, मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाला, इनके लॉलीपॉप में, इनकी जो है जिस तरह से ये लोग जो है जनता को भटका रहे हैं उसमें नहीं आना है। अब एक नया विकल्प जो मानवीय मूल्यों पर और दिल्ली को आगे ले जाएगा। लिखित के आगे वक्तव्य नहीं होता है, लिखित में सारा काम होगा। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी है, ये महिलाओं के अधिकार देना चाहती है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहती है। उसमें डॉक्टर दुआ और तमाम ऐसे जो मर्द हैं वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हम लोग जो है कमर कस लिया है। दिल्ली के अंदर 70 के 70 विधानसभा पे महिला जो है अहरा नेशनल पार्टी पे लड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अहरा नेशनल पार्टी की आने वाले समय में सरकार होगी और ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। जैसे आंधी की बात कर रहे हैं, ये जनता की आंधी थी, लेकिन यही जनता अब फिर इनको वापस लाएगी। ये राम रामायण रच रहे हैं और ये जो है जहां राम ने का भक्त था हनुमान, जो हनुमान इनकी रक्षा करते थे, आज हनुमान से भीख मांग रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं कि मुझे जिता दो, मुझे सत्ता दे दो। और राम का खड़ाव रख दिया गया है। जहां पे अतिशी एक महिला थी उसे राज कर करके दिखाना चाहिए था, अपनी जो है योग्यता दिखाना चाहिए था, वहां भरत बन गई है। इनके जो है डिप्टी सीएम जो है वो शत्रुघ्न बन गया है। तो राम, भरत, शत्रुघ्न, नकुल, सहदेव ये सब बन गए हैं। तो ऐसी सूरत में इनको रामायण गढ़ने में लगे हैं और वो भी उल्टा जमुना बह रही है कि हनुमान की जो है पूजा कर रहे हैं, हनुमान के से हाथ जोड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें दो, जबकि हनुमान खुद
राम से कह रहे हैं कि आप राम राज ला दीजिए, हमारा दिल्ली को सुधार दीजिए। तो इस तरह का विरोधाभास ये देना क्या चाहते हैं? आस्था को अनास्था कर दिया है, धर्म का इन्होंने जो है भ्रष्ट कर दिया है। और ऐसी सूरत में दिल्ली की जनता, जो इंटेलेक्चुअल जनता होती है, पढ़ी लिखी जनता होती है, इसको जो है वोट का चोट देगी और इनको हराएगी, भ्रष्टाचारियों को बाहर करेगी। आंधी नहीं, अब जो है तूफान आएगा और उसमें केजरीवाल फुर्र हो जाएगा। एक बात बताइए, लिस्ट भी जारी हो गया है, बिल्कुल तैयारी पूरी तरीके से है। तो जर्नलिस्ट में मैं पूछता हूं कि ये आपने 11 लोगों का भी लिस्ट किया, जिसमें 6 लोग दल बदलू। क्या आपने 12 साल शासन किया? आपके पास अच्छे सच्चे नेता नहीं थे? क्या कोई महिला नहीं थी? आपने 11 में एक महिला को सीट नहीं दिया। आपने 6 जो कांग्रेस और बीजेपी को भाग करके छोड़ के आए, जिनको वहां पूछा नहीं गया, आपने उनको टिकट दिया है। तो आपके पास कौन है? जो अच्छे सच्चे लोग हैं, उनका इज्जत और मान नहीं है। जो आपका नोट दिया, जो आपको धंधा दे रहा है, जो आपको चंदा दे रहा है, आप उसका है। तो आप में और बीजेपी में और कांग्रेस में क्या फर्क है? ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन तीनों को हराना है, अहरा पे नेशनल पार्टी को लाना है, इनवेलेप को लाना है, जो खजाना लेकर करके आपके दरवाजे पे आ रहा है और महिलाओं को लेके आ रहा है। महिला कहीं नहीं जाती। महिला 100 रुपया में 50 रुपया खर्च करती है, 50 रुपया बचाती है, घर परिवार को रखती है, अपने सास ससुर, अपने पति और अपने बच्चों को जो है देखभाल करती है। और वही महिला अब दिल्ली को संभालेगी, ताकि भारत संभले और हमारा देश में और विदेशों में डंका पीटा जाए।